पाइथागोरस प्रमेय। एक व्यक्ति था पाइथागोरस, उसने ये प्रमेय दी थी, तो उसी के नाम के आधार पर इस प्रमेय का नाम रख दिया गया है, वो भी पाइथागोरस। क्या रख दिया गया है? पाइथागोरस रख दिया गया है। मिस्टर पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मिस्टर पाइथागोरस ने कहा था, तो इसी को ही प्रमेय बना दिया गया। इसी को ही क्या बना दिया गया? प्रमेय। उसने रिसर्च किया था भाई, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, तभी तो उसे वो बोल पाया इतना, नहीं तो बोल ही नहीं पाता। ठीक है, उसने रिसर्च किया, सोचा कि चलो देखते हैं क्या कड़ा से ये जीव को अपने को, है ना। तो उसने रिसर्च किया कि भाई किसी भी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसने सोचा कि भाई ये समकोण त्रिभुज क्या कड़ा से, तब उसने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसके दिमाग में आइडिया जाए थोड़ा, इस पर एनालिसिस किया उसने सही से, और बताया कि उसने कि भाई त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो बची भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। उसने ऐसा फाइंड कर लिया और आज तक हम उसको झुठला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसका हम कुछ भी नाम रख लेंगे, ए रख लेंगे, बी रख लेंगे, यहाँ बी रख लेंगे, यहाँ सी रख लेंगे। 90 डिग्री के जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं कर्ण। कर्ण बोले तो इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, और इसको मानते हैं थीटा। ध्यान रहे इसमें थीटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, मानी कौन सा कोण आपको दिया रहा है वो आपको पता होना चाहिए, उसी के आधार पर कर्ण जो आधार और जो लंब है वो डिसाइड होता है। अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, और थीटा वो है तो लंब ये होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कर्ण तो पता रहता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। आधार का मतलब कभी भी नींव नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर नींव का मतलब ये नहीं कि आधार नीचे ही रहेगा ना, सॉरी मैंने थीटा नीचे लिया है, ठीक है, यहाँ पर लिया है, इसके जस्ट सामने लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? इसके जस्ट सामने लंब होता है। क्या होता है? जस्ट सामने, इसको लंब माना जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। और जो बची भुजा को क्या बोलते हैं? बेस या आधार बोलते हैं। बेस या क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, अगर थीटा वहां मैं एज्यूम करता तो ये चेंज हो जाता, मानी लंब नीचे आ जाता और आधार ऊपर चला जाता। ठीक है, इस पर एक दो सवाल आएंगे जो कि हमें कंफ्यूज करेंगे, तो उनसे कंफ्यूजन से थोड़ा बचना है और सवालों को सोल्व आउट करना है। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई। कर्ण पता लग गया, आधार पता लग गया, लंब पता लग गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। जरूरी नहीं है आधार यहाँ आए यहाँ भी आ सकता है, लंब यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये केवल और केवल बड़ी भुजाई रहेगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजाई रहेगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। पाइथागोरस ने क्या कहा था उसको लिखते हैं हम। पाइथागोरस ने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, योग मानी बोले तो जोड़, के बराबर बराबर होता है या होती है। ठीक है, इसे हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में तो हमने लिख ही लिया, अब जरा इसको रियल में लिख भी लेते हैं। क्या बोला उसने? कर्ण। कर्ण का क्या करना है? स्क्वायर बराबर लगाना है, लंब लिखना है, लंब का भी क्या करना है? स्क्वायर, प्लस में करना है आधार।
जैसा उसने लैंग्वेज में बोला था हमें वैसा ही करना है, तो ये लिख दिया हमने इसका फॉर्मूला। यह है पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हम